हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट। इस लाइट चैप्टर का हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ए टू जेड सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के आखिरी सेशन तक आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इस पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने पे। और यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप एक पेन ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो नोट डाउन करते रहिए। तो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में लाइट, क्लास 10th का जो टॉपिक है लाइट, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, इसका यूज क्या है, और उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में आएंगे। स्फेरिकल मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। देन आफ्टर हम जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन एंड लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। ये सारा का सारा डिस्कशन रहेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये पूरे की पूरी चीजें हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले जो बात आती है कि भाई लाइट है, लाइट है क्या। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। सोचो अगर लाइट नहीं होती तो हम आंख होते हुए भी चीजों को देख नहीं पाते। तो लाइट का इतना इंपॉर्टेंस है, मतलब हमारी जिंदगी कैसे हो जाती है, अंधेरी हो जाती। लेकिन लाइट की वजह से क्या है, सारी चीजें हमें क्या है, विजिबल है। अगर लाइट चली जाती है तो आप जो रूम में कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, इसलिए लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। और लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी एनीथिंग। हम कुछ भी देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। और लाइट जो होती है वो कैसी एनर्जी होती है? तो लाइट वो एनर्जी है जिसके थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। तो जो लाइट की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा होती है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है। इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम। तो ज्यादा हम लाइट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लाइट के बारे में ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। जो पूछी जाएगी उस पे हमारा खास अटेंशन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भी रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, जैसे लाइट किसी सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट आई, किसी सरफेस से टकराई और फिर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि उसी मीडियम में फिर से वापस आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू अ सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी भी सरफेस पे टकरा के लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इसी बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा भाई लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। लाइट की जो रिफ्लेक्शन, इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है, बट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है, देखो ये एक मीडियम है, यहां से लाइट आ रही है, जो ये लाइट आ रही है और इस पी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, उसे बोलते हैं हमें इंसिडेंट रे। अब ये पी पॉइंट पे इंसिडेंट होके ये क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे और ये पी जो है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये पी है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे लाइट आई और टकरा के ऐसे बाउंस बैक हो गई। तो हमने क्या किया? पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल। पी पॉइंट पे क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट रे से जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, जो ये रूल होता है, पहला जो ये लॉ है, ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है,
तीनों एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, इसी प्लेन पे तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो आपको दो चीजें मालूम चली इस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। दो लाइन में आपको ये लॉ खत्म हो जाता है। पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरी चीज कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू R। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये प्लेन मिरर वाली चीजें क्या होती हैं। तो यही साइड में हम बात कर लेते हैं कि ये प्लेन मिरर क्या होता है। देखो, हमने एक ऐसा मिरर बना दिया, एक साइड में क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी, तो ये बन गया प्लेन मिरर। अब क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे क्या होता है बेटा, देखो जो प्लेन मिरर में लाइट आई यहां पे, अब देखो ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की इस जो मिरर है इससे डिस्टेंस अगर x है, तो इससे जो इमेज बनेगी यहां पे इस साइड, इसकी डिस्टेंस भी क्या रहेगी, x रहेगी। अगर ये P पॉइंट है, P क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और I यहां पे क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो P की मिरर से डिस्टेंस और I की मिरर से डिस्टेंस दोनों क्या होगी, सेम होगी, यानी कि U इज इक्वल टू V होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हम इसको माइनस लिख सकते हैं, बट यहां पे जो ये दोनों को दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। ये सारी चीजें आपको आगे पता चलेगी, अभी थोड़ा सा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने क्लास 10 पढ़ रखा है भाई, अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि ये यू और ये वी क्या है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो ये सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बाद में। जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 होता है। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 1। क्यों ऐसा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। दूसरी चीज जो इसकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि ये मिरर के क्या है, पीछे इमेज बन रही है, और मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इमेज का नेचर क्या है, तो लेटरली इन्वर्टेड। इसको क्या बोलते हैं भाई, लेटरली इन्वर्टेड। साइज तो सेम रहेगी, पोजीशन भी सेम रहेगी, लेटरली इन्वर्टेड रहेगी, और इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फोकल लेंथ इसका क्या होता है, तो फोकल लेंथ इसका होता है भाई इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ जो प्लेन मिरर होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी और फोकल लेंथ भी क्या होगी, इन्फिनिटी। किसकी, प्लेन मिरर की। तो ये हो गया भाई प्लेन मिरर के बारे में बेसिक बातें। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, थोड़ा सा पीछे करके जरूर देख लें इसको। अब आगे हम बात करते हैं भाई कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखो, स्फेरिकल मिरर में ही स्फीयर है, नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। यानी कि ये जो मिरर है वो एक स्फीयर से मिलकर बना है, स्फीयर से बना है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। अब देखो ये बड़ा सा स्फीयर है, इतना पीस इसका निकाल लिया इधर साइड, और इतना पीस इसका निकाल लिया इधर साइड। अब ये जो स्फीयर है इसका रेडियस होगा, तो इसी को बोल दिए हम रेडियस ऑफ स्फीयर, और इस रेडियस का कुछ सेंटर होगा तो इसको बोल दिया सेंटर ऑफ स्फीयर। समझ में आ रही बात। अब हमने क्या कर दिया कि सिल्वर कोटिंग कर दी आउटवर्ड। जब हमने आउटवर्ड सिल्वर कोटिंग कर दी, ये वाली सिल्वर कोटिंग है भाई आउटवर्ड, जब करी तो यहां से क्या बचा, बना आपका कॉनकेव मिरर।
सिल्वर कोटिंग कहां है भाई, आउटवर्ड, तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली सरफेस जो है इनसाइड सरफेस है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और आउटवर्ड क्या है, हमने कर रही है सिल्वर कोटिंग। और देखो तो इसको ऐसे कुछ कॉनकेव, ये हो गया भाई कॉनकेव, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये क्या हो गया, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स क्या है, तो कॉन्वेक्स में हमने क्या किया है, सिल्वर कोटिंग क्या करी है, इनवर्ड करी है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो इससे क्या मिलके आपका बना कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बना दिया, ये ऐसे बना दिया, यहां पे हमने इनसाइड क्या कर दी, सिल्वर कोटिंग। तो ये वाली आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है भाई आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो होता है भाई, वो आउटसाइड कोटिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होती है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इनसाइड ये होती है, कोटिंग होती है, और आउटवर्ड साइड जो होती है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये जो है व्हाइट कलर, ये सिल्वर कोटिंग है, और जो ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे, किस पे, टर्मिनोलॉजी पे। तो भाई यहां से देखो, ये जो मिरर निकल के आया है, ये स्फीयर से आया है, इस स्फीयर के जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये स्फीयर का जो कट पीस है ना, ये आपका मिरर, वो उसमें जो सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है, उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से लेके मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर, ऐसे मिरर के सेंटर से एक लाइन खींच दो आप ऐसे यहां पे, तो ये सेंटर लाइन जहां पे इसको मिल रही है इसे बोलते हैं पोल। तो ये क्या हो गया भाई, पोल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पे इस मिरर को कट कर रही है, उसे क्या बोल दिया आपने, प्लेन। और मिरर जो होता है, मिरर कैसा होता है भाई, ये क्या है, इसका पोल है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं हाफ कर दूं, तो आपको मिल जाएगी भाई फोकल लेंथ। क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ। किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जैसे ही आपने हाफ कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, फोकल लेंथ। यहां पे आप देखो भाई, तो ये हमारा है भी कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट, सारी लाइट यहां पे आई, इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और जो ये कन्वर्जिंग पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम फोकल पॉइंट। तो इस फोकल पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं भाई फोकल लेंथ। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर क्या है भाई यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकस या फोकल पॉइंट। पी क्या है यहाँ पे, पोल। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे ही जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी की सारी लाइट आ रही है और मिरर से टकराने के बाद डाइवर्स हो रही है। देखो ये लाइट ऐसे आई, इस साइड जा रही, ये लाइट इधर से ऐसे आई, इधर जा रही है, ये लाइट ऐसे आई, ये इधर जा रही है, ये लाइट ऐसे आई, ये इधर जा रही है। तो सारी की सारी लाइट कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। जो कॉनकेव है वो कैसा है भाई, कन्वर्जिंग मिरर है। और जो ये देखो P से C, देखो ये P है और ये C है, P से C के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये P से F के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे भाई, फोकल लेंथ। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दिस इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ।
रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि अगर आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जस्ट सपोज 50 सेंटीमीटर, तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये चीजें आपको भाई बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है और बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाना है। इसके बाद स्पेशल रेज फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ रूल हमें पता होने चाहिए। रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होगी। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पे जैसे ही स्ट्राइक करेगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। इसी का अपोजिट देखो, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है तो ये कहां से पास होगी, फोकस से। और कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब यहां पे तीसरा लॉ ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होती है तो भाई रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, कहीं और नहीं जाएगी। और अगला रूल ये कहता है कि जब पोल पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो यहां पे ये आई है और ये आर है, और आपको मालूम है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। आपने लॉ ऑफ क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा, आर होगा, और दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो रूल है इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं भाई, इमेज फॉर्म करते हैं। फटाफट हम इस चीजों को समझते हैं कि कैसे चीजें हो पाएंगी। तो सबसे पहला केस बेसिकली, एक तो केस यहीं से हो गया, देखो ये वाला। मान लो दो लाइट रे ऐसे पैरेलल आए तो ये मिरर से टकराएगी, जो पैरेलल लाइट रे ना भाई, तो ये टकराएगी मिरर से और फोकस से पास हो जाएगी। तो ये लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, फोकस पे। और ये इमेज कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और साइज कैसी है इसकी, पॉइंट साइज है। कैसी साइज है भाई, पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये तो एक नॉर्मल सा केस हो गया जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रही है फोकस पे। अब अगले केस है यहां पे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक तो लाइट ऐसे जाएगी, कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसकी यहां पे इमेज बनी है। इमेज कहां पे बनी है, तो सी और एफ के बीच में बनी है। इमेज कैसी है, तो भाई छोटी है। कैसी है इमेज, छोटी है। छोटी मतलब क्या है, डिमिनिश्ड है। इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। पोजीशन कैसी, कहां पे है, सी और एफ के बीच में। ये रहा आपका सी और ये रहा एफ, इसके बीच में इमेज है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। दोनों लाइट रे आपस में रियली मीट कर रही हैं। ऐसा हम इमेजिन नहीं कर रहे कि ये मीट कर रही है कि नहीं कर रही। देख रहा है आपको कि दोनों लाइट रे क्या कर रही हैं, एग्जैक्टली मीट कर रही हैं। तो यहां से ये दोनों लाइट रे अगर एग्जैक्टली मीट कर रही हैं तो यहां से जो इमेज है वो कैसी है भाई, रियल है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड आपको दिखाई भी दे रही है। इमेज बन कहां रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में। इमेज है कैसी, छोटी, डिमिनिश्ड।
अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो एक तो लाइट रे ऐसे पैरेलल गई, कहां से पास हुई, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से गई, फोकस से, पैरेलल हो गई। दोनों लाइट रे यहीं पे कट कर रही है, इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों लाइट रे कहां पे कट कर रही है भाई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज भी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या है, इमेज है, यानी कि बराबर। ये छोटी हो गई, ये क्या है, बराबर इमेज बनी है। इसके बाद तीसरा केस देखें, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा भाई, सी और एफ के बीच में। ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका, कहां रख दिया आपने, सी और एफ के बीच में। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। तो एक तो लाइट रे ऐसे जा रही भाई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी और क्या हो जाएगी, पैरेलल। दोनों लाइट रे यहां पे मीट कर रही हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या है भाई, इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बड़ी बन रही है। कैसी इमेज है, बड़ी है। ऑब्जेक्ट से बड़ी क्या है, इमेज है। बन कहां रही है, बियॉन्ड सी। और बनी कैसी है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक एक केस को बड़े अच्छे से हम समझने वाले हैं। अगले केस में देखो क्या है, अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ले आके कहां पे रख देते हैं, फोकस पे। जैसे ही फोकस पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, एक तो लाइट गई पैरेलल, वो कहां से पास होगी, फोकस से। और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो गई कि जैसे वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी ऐसे इंसिडेंट किया, कहां से आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते से क्या जाएगी, फिर से वापस जाएगी। दोनों लाइट रे कहीं नहीं मिल रही हैं तो कहां मिलेंगे भाई, इन्फिनिटी पे। और जब इन्फिनिटी पे मिलेगी तो कुछ ऐसी इस साइड इमेज बनेगी नीचे। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज बहुत दूर बनेगी तो ये कैसी होगी, हाईली एनलार्ज। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। इमेज कैसी बनेगी भाई, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। क्या लिखना है भाई, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। आप लोगों को भी बहुत बड़ी इमेज बनानी है। आपको क्लास 10th में भाई अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तभी आपकी भी इमेज क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। नहीं तो फिर यही वाली छोटी वाली केस हो जाएगा, ये वाला बियॉन्ड सी वाला, इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा। ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या किया, अभी तक फोकस में रखा, अब फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो ये एक लाइट रे जा रही है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है भाई, ये देखो, और इसी एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी लाइट रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, उसी से वापस आएगी। तो दोनों लाइट रे कैसी हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं। कैसी हैं, डाइवर्जिंग है। और पैरेलल रे तो मान लो इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रे कहीं नहीं मिलती भाई। अब कहीं नहीं मिलती, इस साइड तो मिलेगी ही नहीं। तो अब क्या करोगे भाई, आपके पास कुछ काम नहीं, तो इधर पीछे पीछे हमने खींचा, तो ये जब पीछे खींचा तो इमेज दोनों लाइट रे यहां पे मिल गई। अब ये रियल में तो नहीं मिल रही, हमने इनको जबरदस्ती मिलाया है। तो ये जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट सी और पी यानी फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कैसी होती है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है। और साइज कैसी है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो ये एक बहुत इमेज फॉर्मेशन वाला केस था, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं कि भाई स्पेशल रेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए रूल पढ़ना पड़ेगा। तो लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, तो ये हो गई भाई रिफ्लेक्ट, इधर हो गई, ये डाइवर्जिंग हो गया। तो इधर जा रही है, इधर से तो कोई काम बनेगा नहीं, तो हम इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे। तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये वाली लाइट रे इधर से ना आके किधर से आ रही है, इस फोकस से आ रही है। देखो आप, ऐसे कहां से आ रही है, फोकस से। अगर फोकस की तरफ आएगी लाइट रे तो भाई इधर टकराएगी, फोकस की तरफ ना जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल।
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। भाई ऐसे आ ही रही है तो ऐसे आएगी, फिर वापस हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि अंदर तो नहीं आएगी, बाहर से ही वापस हो जाएगी। फिर दूसरा, पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। रूल लगभग वही है, बस थोड़ा सा नेचर का फर्क है, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन का। दो ही केस है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, कहां है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है, तो ऐसे लाइट रे आएंगी और सारी लाइट रे ऐसे डाइवर्स होंगी। जब इनको हम पीछे खींचेंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगी जिसे हम बोलते हैं फोकस, और इमेज यहीं पे बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, और पैरेलल लाइट रे आएगी तो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। और डाइवर्स हो जाएंगी तो यहां पे आके क्या करेंगी, मिलेंगी। भाई ये खुद नहीं मिल रही है, इनको हमने जबरदस्ती मिलाया है पीछे खींच खींच के, और पीछे खींच खींच के जो मिलाया उसे बोलते हैं हम वर्चुअल और इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी है भाई, पॉइंट साइज की है। पॉइंट साइज मतलब ये है हाईली डिमिनिस्ड। कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा कि इन्फिनिटी से और पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो, तो एक तो लाइट रे ऐसे पैरेलल हो जाएगी और ये हो गई डाइवर्ज। तो डाइवर्ज होगी तो ऐसे लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से। दूसरी लाइट रे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करना है, उसी रास्ते से वापस जाएगी। दोनों लाइट रे यहां पे एक दूसरे से मीट कर गई तो यहां पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट है बड़ा, इमेज क्या है, छोटी। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी है, डिमिनिस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। और याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिस्ड होती है। हाईली डिमिनिस्ड कब होगी, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से लेके अगर पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिस्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं और पढ़ते हैं कि भाई कुछ एप्लीकेशन कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देखो डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट को अगर देखना है क्या बोलते हैं, दांत देखना है, तो वो कौन सा मिरर यूज करेगा भाई, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका कहां होता है भाई, तो पोल और फोकस के बीच में होता है। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा, यानी इसको मिरर को इतना पास में ले जाते हैं दांत के कि ऐसा लगता है कि कहां पे है भाई, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। अपने को सीधी चाहिए ना और बड़ी चाहिए। उसके बाद सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में देखो क्या होता है कि हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है, तो लाइट ऐसे आए और सभी लाइट अगर कन्वर्ज होगी और यहां पे मिलेगी तो बढ़िया रहेगा। तो सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है। उसके बाद टॉर्च। टॉर्च में क्या होगा, अगर ये बल्ब इधर है, इधर से लाइट स्ट्राइक होकर ऐसे जाएगी, देखो इधर अगर यहां से लाइट स्ट्राइक होकर ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, तो एक पैरेलल बीम बनेगी और हमारे लिए बढ़िया है। तो डेंटिस्ट मिरर, सोलर फर्नेस और टॉर्च, इन तीनों में क्या यूज करते हैं भाई, कॉनकेव मिरर। नोटबुक में नोट कर लो भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि भाई यहां पे किसमें यूज कर रहे हैं कॉनकेव मिरर, नहीं तो ये पूछ लेता है किसमें कॉनकेव मिरर नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर, सर्वेलेंस और सेफ्टी मिरर के लिए कौन सा यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, एक लार्ज व्यू प्रोवाइड करता है। रियर व्यू मिरर किसमें, ये देखो गाड़ी के पीछे साइड की देखने का जो मिरर होता है ना, ड्राइवर के लिए बहुत यूजफुल होता है, वो क्या होता है, रियर व्यू मिरर। और यहाँ पे वाइड व्यू मिरर, ये सेफ्टी पर्पज के लिए किसी शॉपिंग मॉल में ऐसे लगा दिया जिससे क्या है, ये पूरा का पूरा मॉल का एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो यहां से आप चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार है, ये आपका क्या है, मिरर है। तो ये क्या बन रही है, इमेज बन रही, सीधी बन रही है और छोटी सी बन रही है।
तो इससे क्या होता है, एक बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन आपको नोटबुक में लिख लेना है और याद रखना है। मैंने फोटो दिखा दी है, इससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें क्लियर भी रहेंगी। अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन की बात कर ले भाई, कि साइन कन्वेंशन क्यों यूजफुल है। तो हम जब भी फॉर्मूला लगा के, जो मिरर फॉर्मूला है, उससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अब आपने कार्टेशियन सिस्टम तो पढ़ा होगा। कार्टेशियन सिस्टम में यहां पे आप मान लो ये पोल है, क्या है, ये पोल है। यहां पे मान लो ये पोल है, तो ये एक लाइन इधर खींच लो, एक लाइन इधर खींच लो, एक लाइन इधर खींच लो। तो अगर इस साइड आप जाओगे तो आप कैसे लेना है, पॉजिटिव। यानी कि मिरर के पीछे इस साइड जाओगे तो क्या है, पॉजिटिव। मिरर के सामने क्या है, निगेटिव। मिरर मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज अगर ऐसे बनेगी तो ये क्या होगा, निगेटिव। इमेज ऐसी बनेगी किसके केस में, अगर रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, ऐसे नीचे बनेगी तो निगेटिव लेना है। ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉजिटिव लेना है। अगर मिरर के पीछे है तो क्या है, पॉजिटिव। यानी कि इधर साइड क्या है, इस साइड पॉजिटिव, और मिरर के सामने क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो यहां पे देखो जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उनकी हम बात करें तो यहां पे जो पोल होगा, पोल से सारी की सारी जो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम, पोल से। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं भाई, तो पोल से। जो आर होगा, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहां पे निगेटिव होगा, क्योंकि आर तो आपको इस साइड मिलेगा भाई, आर तो इधर आएगा, इस सर्कल का सेंटर तो इधर आएगा, ऐसे सर्कल बनेगा ना ये, तो इधर तो सेंटर इधर आएगा तो रेडियस इधर आएगी। आर कैसा होगा, निगेटिव। एफ कैसा होगा, ये भी निगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, सामने ऐसे रखा है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव। तो आर कैसा, निगेटिव। एफ कैसा, निगेटिव। यू कैसा, निगेटिव। अब v, जैसे ही आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो v पता चल जाएगा। अगर आपको v इधर मिला तो निगेटिव, इधर मिला तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। अब देखो ये, एक बार थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, एक काम करता हूं कुछ चीजें, और मैं आपको चीजें लिख देता हूं भाई, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो भाई, जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जो यू है, दोनों के लिए निगेटिव लेना है। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। एफ जो है, एफ क्या है, फोकल लेंथ। कॉनकेव के लिए निगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स के लिए क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अब जो एफ हो गया, आर, आर इसमें भी निगेटिव रहेगा, आर इसमें भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कॉन्वेक्स में ये एफ और आर पॉजिटिव, कॉनकेव में एफ और आर निगेटिव, यू दोनों के लिए क्या है, निगेटिव। समझ में आई बात। अब v अगर इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर है तो v कैसा होगा, पॉजिटिव। और मिरर अगर v क्या है, अगर इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने बन रही है, तो ये v पॉजिटिव आप उस केस में ले लेना जब इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और v नेगेटिव तब होगा जब इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। तो ये आप याद रख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई अपना अगला, अब हमारा नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्या है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मिरर फॉर्मूला में देखो यहां पे u दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, u होता है, सॉरी u है ये है v और ये है f। तो पहले तो हम बात करते हैं u होता है
पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ना भाई, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस होता है u, इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे v आपको दिख रहा है, v को हम बोलते हैं भाई इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। और यहां पे आपको f दिख रहा है, f को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u दैट इज 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि मिरर फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन दे, उसे बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m क्या है? इसको और क्या लिख सकते हो? तो माइनस v/u, m इज इक्वल टू hi/ho, दैट इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है, अगर m आपका ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। m अगर लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। m इज इक्वल टू 1 है, इमेज क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई हाँ भाई अब हम बात कर लेते हैं, कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा हरि भजन करेंगे मेरे साथ। आंख को बंद करेंगे और थोड़ा सा ओम का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? ओ चलो, थोड़ा अच्छा लगा आप लोगों को? चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब देखो ये एक मीडियम है भाई, यहां पे बाहर है एयर, ये है वाटर। आप देखो ये पेंसिल आधी तो एयर में है, आधी क्या है? वाटर में है। तो आप बाहर से देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या मुड़ी है? क्या ये मुड़ी है? क्या किसी ने तोड़ के अलग अलग डाली है? यानी कि लाइट के पाथ में बेंडिंग आ गई है। ये क्या है? आपको लग रहा है मुड़ी है भाई? तो यहां पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। व्हेन मीडियम चेंजेस, तो जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट के पाथ में क्या आ जाता है? बेंडिंग आ जाती है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में क्या आता है भाई? बेंडिंग आता है। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है कि भाई मीडियम कौन से होते हैं? दो टाइप की मीडियम यहां पे पढ़नी है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो ये रेयर मीडियम कौन सा है? ऐसे मीडियम जहां पे पार्टिकल दूर दूर है वो क्या है? रेयर मीडियम। जैसे हवा है, हवा और पानी में बात करें, ठीक है, तो हवा क्या है? रेयर मीडियम, और पानी क्या है? डेंसर मीडियम। ये किसके केस में? हवा और पानी में। भाई पानी और कांच की बात करें, पानी और कांच की बात करें
तो पानी क्या हो जाएगा आपका रेयर मीडियम और कांच क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम। क्या ये बात समझ में आ रही भाई? तो पानी के पार्टिकल दूर है और कांच के पार्टिकल पास में है, अगर इन दोनों की बात की जा रही है। हवा की बात करें तो हवा के पार्टिकल क्या है दूर है, पानी के पार्टिकल क्या है पास पास में है। तो ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी लेसर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उस मीडियम में कम होगी। यानी कि अगर डेंस मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है भाई। और स्पीड ऑफ लाइट तो सभी को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पे भाई? एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तो भाई क्लियर हो गई। तो देखो ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। इंसिडेंट रे आई, अब ये सीधी अगर जाती तो ऐसे जाती, बट सीधी ये नहीं गई है, ये थोड़ा सा बेंड हुई है। ये एंगल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, आई ज्यादा है और आर क्या है भाई कम है, तो बेंडिंग तो हुई है। तो ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। ये जो आपको दिख रहा है ये सरफेस पे, इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जब इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहां पे जो बेंडिंग हुई है नॉर्मल की तरफ हुई है। क्या हुई है? नॉर्मल की तरफ। अब लाइट केस में डेंसर मीडियम से आ रही है, ऐसे इधर देखो, और ये अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती भाई, लेकिन ये थोड़ा सा इधर मुड़ी है, ये एंगल कम है। यहां पे आई क्या है भाई? कम है, और आर क्या है? ज्यादा है। तो ये आपका रेयरर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम। तो लाइट जब भी डेंसर से रेयरर जाएगी, अवे टू मीडियम, अवे टू नॉर्मल, देखो रेयरर से डेंसर जाएगी, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई ज्यादा होगा, आर कम होगा। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये क्या होगी? अवे टू द नॉर्मल क्या होगी? बेंड होगी। तो इस कंडीशन में आर ज्यादा होगा और आई कम होगा। और आई क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वाली जो लाइन है, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये लाइट इधर से उधर हो रही है, इसी पॉइंट पे इस सरफेस के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल। इसके बाद हम बात करते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में 2 लॉज पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन में 2 लॉज पढ़ेंगे। लाइट आई, ये है आपका मान लो मीडियम 1, और ये ग्लास स्लैब दिख रहा है, ये है मीडियम 2। लाइट ऐसे आई, ये आई है और ये आर है, ये लाइट रे क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। तो यहां पे आप देखो आई क्या है? ज्यादा है, और आर क्या है? कम है। तो टुवर्ड नॉर्मल क्या हो गई? बेंड हो गई। ठीक है, ये आपका है प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है प्लेन है, ये किसका है? रिफ्रैक्शन का है। ठीक है, तो आपको ये देखना है भाई, ये नीचे वाला जो प्लेन है ना, वो प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये ऊपर वाला जो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ये 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब इससे इधर नीचे डेंसर, इससे ऊपर इधर ऊपर रेयरर। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे, प्लेन नहीं बदलेंगे भाई। रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, प्लेन नहीं बदलेंगे, उसी प्लेन पे रहेंगे। दूसरी बात यहां पे आती है कि भाई ये जो एंगल बना है, ये आई, आई क्या है? एंगल है। किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये जो आई है और आर क्या है? ये किसके किसके बीच में एंगल है? तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां से जो साइन आई बाई साइन आर, दैट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट को आपने ए लिखा, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, तो ये जो ए है ये कांस्टेंट है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है कंपैरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, किसमें कम है, तो इसका कंपैरिजन करने का एक
फॉर्मेट होता है क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे हम बात करेंगे इसको डिटेल में। तो इस जो सेकंड लॉ है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्नेल्स का लॉ भी बोल देते हैं, जो होता है साइन आई बाई साइन आर दैट इज कांस्टेंट। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में देखो यहां से इंसिडेंट रे है, जैसे ही देखो ये एयर है, ये ग्लास है, ये फिर एयर है, तो इंसिडेंट हुई लाइट। ये एयर कैसा है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी, हो गई। फिर अगेन लाइट कहां से गई है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, क्योंकि हमने इसको ग्लास बोला है, इसको एयर बोला है। ये लाइट क्या होगी, अवे टू द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती, बट ये ग्लास स्लैब की वजह से लाइट ऐसे जा रही है, मतलब इसकी लाइट में क्या आ गया है, कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, कुछ शिफ्ट आ गया है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको यहां पे दिख रहा है इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से क्या है, पैरेलल है। किसमें होता है, ये ग्लास स्लैब में होता है। किसमें होता है भाई, ग्लास स्लैब में। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसके बाद बात करें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी कि वैक्यूम की स्पीड को किसी भी मीडियम की स्पीड से कंपेयर करने को क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, अब ये भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है भाई यूनिटलेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बताओ, तो आपको बोलना है भाई यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, that is equal to sin I by sin R, that is equal to sin I by sin R। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई स्फेरिकल लेंस। तो ये है आपको कॉन्वेक्स, साइड में पतला, ठीक है, सर और पांव में पतला, पेट से मोटा, बीच में मोटा, ऊपर नीचे पतला। कॉनकेव लेंस, पेट पतला, सर पैर मोटा, तो ऊपर ज्यादा नीचे, सॉरी ऊपर नीचे ज्यादा बीच में कम। तो मिडिल में थिक है तो कॉन्वेक्स है, मिडिल में थिन है तो कॉनकेव है। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। 2F क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2F लिखो, और F क्या है, फोकस। तो ये इसकी क्या हो गई भाई, F1, ये इधर 2F1, ये F2, ये 2F2। इसका देखो ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। भाई आपने ऐसा क्यों बनाया सर, आपने ऐसा क्यों बना दिया भाई। तो भाई आपको मैं बता दूं कि ये देखो, ये जो सर्कल है, जैसे ही पहले सरफेस पे जाओगे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा भाई, तो इसका सेंटर इधर आएगा तो फोकल लेंथ तो इधर ही आएगी। ये जब बनाओगे तो F1 इधर आएगा, ऐसे बनेगा आपका क्या, सर्कल ऐसे बनेगा ना भाई, यूं थोड़ा सा भी सही नहीं आएगा यहाँ पे। ये 2F1, ये R, तो ये बन गया सर्कल क्या। हाँ, तो इसका भाई सेंटर तो इधर आएगा, पहला सेंटर, पहली सरफेस के हिसाब से पहला सेंटर इधर।
इसकी पहली सरफेस के हिसाब से पहला सेंटर इधर, देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बाकी आप पैरामीटर सिंपल फॉलो कर सकते हो। अब आता है रूल। रूल वही इस कॉन्वेक्स के लिए, लेंस के लिए हम रूल पढ़ेंगे। किसके लिए रूल? पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए भाई? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पैरेलल लाइट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी भाई? फोकस से। फोकस से जा रही, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है बिना किसी डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी बेंडिंग के चली जाएगी। देखो ये बेंडिंग है भाई, ये क्या है? बेंडिंग है। जाना ऐसे था, जाए ऐसे, इधर जाना ऐसे था, मुड़ ऐसे गई, इधर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इंसिडेंट होगी, कुछ नहीं मुड़ेगी। तो ओ पे अगर इंसिडेंट होगी तो मुड़ेगी नहीं, सीधी चली जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल है फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको क्लियर है। वही वाला डायग्राम अब आपको याद करना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉनकेव मिरर वाला केस याद रखना है भाई। ठीक है, अब देखो जो मिरर होता है ना, इस साइड रियल होता है मिरर का। मिरर का जो रियल है वो इस साइड होता है, लेंस का रियल इस साइड होता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये दो लाइट आई, अगर ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा, इमेज फोकस पे बनेगी, छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट का क्या है? बियॉन्ड सी है या बियॉन्ड 2f है, ऐसे एक लाइट रे जाएगी, ऐसे जाएगी, इमेज यहां पे बन जाएगी f और 2f के बीच में, ये f है और ये 2f के बीच में, इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। तो ये सारे केस लगभग वही हैं जैसे किसमें थे? कॉनकेव मिरर में थे। आप हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे भाई? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, इधर कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग। है मजेदार बात ना? इसमें इधर रियल, इसमें इधर रियल, मिरर में इस साइड रियल, लेंस में इस साइड रियल। ठीक है, तो इसका वर्चुअल किधर? लेंस का वर्चुअल किधर? इधर। तो मिरर का वर्चुअल किधर? इधर। ये डायग्राम आप बना लीजिए और सारे पैरामीटर्स वही हैं, रूल रेगुलेशन वही है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखो, अब क्या बोला मैंने? कॉनकेव लेंस दैट इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस थे, इधर कॉनकेव लेंस में दो केस। समझ में आ रही? लगभग नेचर वैसा ही, लगभग नेचर वैसा ही। ठीक है, इसके बाद है भाई लेंस का फॉर्मूला। तो ये है आपका लेंस। लेंस के लिए सारी डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं, तो ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये है लेंस और लेंस से इमेज के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है भाई 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f, और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v/u। देखो लेंस फॉर्मूले में यहां पे निगेटिव आ गया तो ये वाला निगेटिव गायब हो गया। मिरर फॉर्मूले में यहां पे प्लस है, देखो मिरर फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखूंगा? 1/v प्लस 1/u दैट इज 1/f, ये मिरर हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो रहेगा, ये क्या हो गया? v/u, यहां पे लिखेंगे माइनस। देखो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां पे माइनस, यहां प्लस। ये किसके लिए है? मिरर के लिए। ये किसके लिए है भाई? लेंस के लिए। ठीक है, अब आपको याद रखना है भाई,
कॉनकेव चाहे मिरर चाहे लेंस एफ और आर होगा निगेटिव। कॉन्वेक्स चाहे मिरर चाहे लेंस एफ और आर दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। यू चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा कैसा? यू निगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेनी है। वी साइन के साथ आता है। वी क्या है? साइन के साथ आता है। अब देखो वी में खास बात ये है, वी अगर पॉजिटिव किस में आएगा? अगर देखो अगर मैं लेंस की बात करूंगा तो वी पॉजिटिव आएगा तो यहां पे रियल बनेगी और इमेज इन्वर्टेड। और निगेटिव अगर आ रहा है वी तो यहां पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। अब जबकि ये वी अगर वी में बात करूं किस में? मिरर में। ये तो हो गया भाई लेंस का। मिरर का अगर वी है तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इमेज कैसी है भाई? वर्चुअल और इरेक्ट। और मिरर का वी अगर निगेटिव आया, निगेटिव कब आता है? जब इमेज बनती है आपकी रियल और इन्वर्टेड, सॉरी रियल और इन्वर्टेड। और ये क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये आज की क्लास का भाई पूरा का पूरा क्या था? एक समरी थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और पावर ऑफ लेंस बात करेंगे कि लेंस जो होता है इसकी पावर क्या होती है। पावर क्या है? तो पावर है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे बाय अ लेंस। भाई लेंस पे कोई भी लाइट आएगी तो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज होगी ये बताएगा उस लेंस का पावर। तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होना? मीटर में होना। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो आपसे पूछता है कि 1 डायोप्टर क्या है? तो 1 डायोप्टर क्या है भाई? 1 डायोप्टर चाहिए तो फोकल लेंथ भी 1 होनी चाहिए। सो द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन अ लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। अगर लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर कितना होगा भाई? 1 डायोप्टर। निगेटिव पावर किस में आएगा? कॉन्वेक्स में। क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होगा? सॉरी पॉजिटिव पावर किस में आएगा? कॉन्वेक्स में। और निगेटिव पावर किस में आएगा? कॉनकेव में। मैंने आपको बताया कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी? निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा? पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है फॉर्मूला। P1 P2 P3 सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अगर आप लेंस को क्या कर रहे हो? कंबाइन कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला नंबर 1, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर। दूसरा वाला लॉ, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू दैट इज 1 बाई एफ। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में माइनस वी बाई यू दैट इज एच आई बाई एच ओ। भाई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन होता ही है, लेकिन वी और यू के टर्म में भी आपको याद रखना है क्योंकि काम का यही है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज n2 बाई n1 दैट इज साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर दैट इज कांस्टेंट या n। लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू दैट इज 1 बाई एफ। मैग्निफिकेशन कितना? लेंस का m इज इक्वल टू v बाई यू दैट इज एच आई बाई एच ओ। पावर ऑफ लेंस 1 बाई एफ। पावर ऑफ लेंस दैट इज 1 बाई एफ। और f किस में होना? मीटर में होना। सो आई होप कि ये चीजें आपको बहुत ढंग से समझ में आई। और फाइनली जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हम। पूरा का पूरा हमने पढ़ा
अब आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगी है, इसको करो भाई लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई ऐसी वीडियो भी यूट्यूब में है, पढ़ाई यूट्यूब से भी हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।